दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज से निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन में जोड़ बिजोड़ लागू। रात 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक ले चल फिर करला भी रोक। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के संसदीय समिति के सभापति चयन खातिर आज मनोनयन दर्ता। समिति के सांसद सबके 2 वर्ष के कार्यावधि सुख के पूरा हो रहा। नेपाली बाजार में सोना के भाव बनौलक फिर नया रिकॉर्ड। तोला के 1,02,500 रुपये में कारोबार हो रहा है। जापान के हिरोशिमा में भइल परमाणु बम हमला के 72 साल पूरा। मौन धारण के साथ याद करत मनावल गईल समारोह। रेखदेख के अभाव में नेपालगंज में राष्ट्रीय खेलकूद खातिर निर्माण भइल भौतिक संरचना सब अस्त व्यस्त। अब पूरा समाचार। सरकार आज से निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन में जोड़ बिजोड़ प्रणाली लागू कैले बा। कोरोना वायरस कोविड-19 के जोखिम बढ़ला के बाद जोड़ बिजोड़ लागू कैल गई। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढ़ा जानकारी देहने आज से काठमाडौँ उपत्यका के 3 जिला आ उपत्यका बाहर 200 जने से ज्यादा सक्रिय संक्रमित भइल जिला में जोड़ बिजोड़ लागू होखे। जोड़ गते के दिन जोड़ नंबर प्लेट के सवारी साधन आ बिजोड़ गते के दिन बिजोड़ नंबर के सवारी साधन चलाव परे के महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख एसएसपी भीम प्रसाद ढकाल बताउने सरकार रात 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक ले चलफिर करला भी रोक लगौले बा। ओकरा साथे चेक जांच में कड़ाई भी कैले बा। वैसे काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश करे वाला अत्यावश्यक ढुवानी बाहेक के सब यात्रु वाहक सवारी साधन के संझिया 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक ले निषेध कैल गई व्यवस्था के कड़ा के साथ लागू करे के निर्णय भी सरकार कैले बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा जारी जनस्वास्थ्य के मापदंड तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा मापदंड कड़ाई के साथ पालना करे परे के कराव के मास्क न लगावेला आ जनस्वास्थ्य के मापदंड के उल्लंघन करे वाला व्यक्ति के दंड जरिवाना करे के मंत्रालय जनौले बा। जनस्वास्थ्य मापदंड तथा सुरक्षा मापदंड उल्लंघन करे वाला व्यक्ति समूह तथा संस्था भइला पर ओकर संचालक के समेत कार्रवाई करे के सरकार जनौले बा। संघीय संसद के राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के संसदीय समिति के सभापति चयन खातिर आज मनोनयन दर्ता भइल बाटे। समिति के सांसद सब के 2 वर्ष के कार्यावधि सुख के पूरा होखे वाला भइला बाद नया सभापति चयन खातिर मनोनयन दर्ता कैल गई हुए। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत 4 विषयगत समिति बाटे। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेना शनिचर के संसदीय समिति गठन कैले रहने। राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व करे वाला संसदीय दल से प्राप्त नामावली मुताबिक सांसद सबके विषयगत समिति में राखल राष्ट्रीय सभा सचिवालय जानकारी देले बा। कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के सलाह में संसद अधिवेशन ना रहल अवस्था में अध्यक्ष से जारी होके समिति में रहे किस्म से सदस्य के मनोनयन कैल गई हुए। एक साथे राष्ट्रीय सभा के संसदीय समिति के नेतृत्व के बारे में निर्वाचन होखे वाला बाटे। संसद सचिवालय के मुताबिक अब बैठे वाला राष्ट्रीय सभा मातहत के संसदीय समिति के अध्यक्षता समिति के ज्येष्ठ सदस्य करिहन। ओकरा बाद सभापति के निर्वाचन होखी। गण्डकी प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 1566 पुगल बाटे। देश के विभिन्न 3 प्रयोगशाला में कैल परीक्षण में गण्डकी के 4 जिला के 11 जने में कोरोना पॉजिटिव देखल गई हुए। बीफे के सवेरे कास्की में 1, पर्वत में 1, गोरखा में 6, नवलपुर में 3 संक्रमित थपाइल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौले बा। कास्की के 1 संक्रमित, पोखरा महानगरपालिका 4 के 22 वर्ष के पुरुष हवन। कुल संक्रमित मध्ये 1362 जने ठीक भइल निर्देशनालय जनौले बा। प्रदेश नंबर 2 सरकार आइसोलेशन के नाम में करोड़ों रकम खर्चा कर चुकल बाटे त स्थानीय तह भी लाखों रकम खर्च कैले बा। लेकिन आइसोलेशन के अवस्था दिन प्रतिदिन खराब बनते जा रहा बा। पिछला समय महोत्तरी में कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ते जा रहल बा। महोत्तरी में ही अभी तक 901 जने संक्रमित भेटाइल बाड़न सन त 1 जने के जान भी जा चुकल बा। ऐसन विपद के समय में भी जनता खातिर आयल रकम के भी दुरुपयोग करके अनियमितता हो रहल बा। महोत्तरी के बर्दीबास में बर्दीबास नगर पालिका द्वारा संचालन कैल गेल आइसोलेशन के अवस्था दयनीय बाटे। आइसोलेशन में रहे वाला संक्रमित सबके आधारभूत जरूरत के सामग्री सब भी नइखे मिल सकल।
सरकारलाई यही भन्न चाहिरहेको छु सर कि क्वारेन्टाइनमा राख्दा दबाई अनि छिटो जाँच्नको लागि डाक्टरहरू यहाँ मेडिकल टिम केही छैन। हिजो मलाई सर्दी अलिकति लागेको थियो भन्दाखेरि मतलब कसैले सुनेको थिएन। फेरि मतलब प्रशासनलाई अगाडि सम्पर्क गरेको यस्तो छ हामीहरू त्यतिकै बस्न पाउँदैन, हामीलाई छोड्नु पर्यो। आइसोलेशन में रह लोग जमीन में ही बिस्तरा लगा के सुतेला रहेला मजबूर बाड़न सन। खाना आ पानी के भी समस्या बाटे। उ लोग के नियमित चेक जांच भी नइखे हो रहल। सरकार द्वारा आइसोलेशन में रहे वाला लोग के खाना नाश्ता लगायत पौष्टिक खाना सब देवे वाला बता रहला पर भी संक्रमित लोग के उस सुविधा नइखे मिल रहल। आइसोलेशन में रहे वाला लोग के शिकायत आवे लगला बाद सुधार करे खातिर आग्रह कइल गइल स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरी जानकारी दिले बा। बर्दिवासी स्थित यो जनसेवा अस्पतालको नवनिर्मित भवन जहाँ तपाईँको यो आइसोलेसन कक्ष राखिएको छ, यो ठाउँमा केही जनगुनासोहरू आएको कारणले गर्दाखेरि म स्वास्थ्य कार्यालयबाट यहाँ यसो निरीक्षण अनुभवन उद्देश्यसँग यहाँ आएको। यहाँ आउँदाको अवस्था हेर्दाखेरि आइसोलेसनको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड नपुगेको अवस्था छ। यसलाई नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर यसलाई कसरी प्रमोट गर्न पर्छ, यो एउटा ज्वलन्त समस्या पनि हो। यहाँ क्वारेन्टाइन पनि सँगै राखिएको छ, जुन क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन एकै ठाउँमा राख्नु चाहिँ हुँदैन। स्थानीय तह द्वारा अभी भी लापरवाही कैला पर भारतीय बॉर्डर संगे जुड़ल महोत्तरी में कोरोना के जोखिम और ही भयानक हो सकेला। महोत्तरी से नवीन प्रियदर्शी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। चितवन प्रहरी जिला में होखेवाला सवारी साधन दुर्घटना कम करे खातिर रात्रिकालीन सवारी जांच के तीव्रता कैले बाटे। रात्रिकालीन जांच के प्रभावकारी आ परिणाममुखी बनावे खातिर संयुक्त रूप में सड़क सुरक्षा जांच कार्य योजना कड़ाई के साथ लागू करत रात्रिकालीन सवारी जांच के तेज बनावल ट्राफिक प्रहरी जनौले बा। रात के समय में भइल दुर्घटना में मानवीय क्षति ज्यादा भइले जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन आ जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के संयुक्त पहल में जांच में कड़ाई कैल गई हुए देश के ही केंद्र भाग में पड़ेवाला चितवन में हर वक्त हाई अलर्ट में रहे पड़े के कारण संभावित दुर्घटना के कम करेला योजनाबद्ध तरीका से सड़क सुरक्षा संयुक्त जांच कार्य योजना लियावल गई हुए। जिला के मेन राजमार्ग तथा सहायक राजमार्ग में रात के समय में हो सके वाला संभावित सवारी दुर्घटना के मद्देनजर करत चितवन ट्राफिक ड्राइवर सचेतना अभियान समिति शुरू कैले बा। नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क आ नारायणगढ़ लोथर सड़क में रात के 7 बजे से 12 बजे तक के समय में अल्हा पल्हा करके लोथर, खैरहनी, टाँड़ी, गुंद्रांग, आफटारिया, मुगलिंग करके 8 ठाव में जांच होखी। रात के समय में भइल दुर्घटना में मानवीय क्षति ज्यादा भइला, ड्राइवर के लापरवाही, ज्यादा स्पीड, मादक पदार्थ सेवन करके चलावल, एक गो ड्राइवर लंबा दूरी की सवारी चलावल लगायत के कारण दुर्घटना होखेला। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तर में दिन दिने बढ़े लगला बाद जन स्तर से ही लॉकडाउन करेला आवाज उठ रहा समय सार्वजनिक स्थान में आदमी सब के चहल पहल बढ़ रहा बा। आदमी सब कोरोना के त्रास से भी रोजगारी के कारण जोखिम मोलेला मजबूर भइल बा। ई दृश्य रूपंदेही स्थित बुटवल थोक बाजार केंद्र के है। यहाँ हर दिन यही लेखा भीड़ भाड़ होखेला। ई थोक बाजार में आवे वाला लोग से स्वास्थ्य के कोनो भी मापदंड पालना नहीं कैल गई। यो बुटवल उपमहानगरपालिकाको निर्णय अहिले जुन देखिएको छ यो चाहिँ खासै कस्तो छ भने यसले केही सीमित मान्छेहरूलाई फाइदा हुने र आम गरी खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ झन एउटा सङ्कटको अवस्था एउटा विपन्नताको अवस्थामा पुर्याउने परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ। 3 दिन पहले हाट बाजार के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में व्यवसाय करे वाला 2 भारतीय व्यापारी में कोरोना देखा पड़ला बाद उ लोग अभी संपर्क में नहीं थे। बुटवल उपमहानगर पालिका द्वारा हाट बाजार में व्यवसाय करे वाला के कोरोना लागल कहला बाद अभी हाट बाजार भी बंद करे के निर्णय कल गेल बा। बड़का शॉपिंग मॉल आ कृषि थोक बाजार, किराना दुकान में भीड़ भाड़ होके वाला भइला कारण बुटवल उपमहानगर पालिका नियंत्रण में रुचि ना देखावल कहत व्यवसायी सब विरोध में उतरल बाटे लोग। व्यवसायी सब थोक बाजार बंद ना करके हाट बाजार मात्रे बंद करके कोरोना नियंत्रण ना होके के बतावते आ रहल बाटे लोग। हाट बजारलाई मात्र टार्गेट गर्नु भएन। मन्डीमा साँझ के अरे बिहान जाने भने मन्डीमा छिर्न नसक्ने त्यो भिड छ, त्यहाँ पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अनि गएर ठुल्ठुला मल सपिङ मलहरूमा पनि त्यहाँ भिडभाड देखिन्छ। न सामाजिक दूरी के अरे भौतिक दूरी कायम छ त्यहाँ, न के अरे अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सुरक्षा तरिकाहरू अपनाएका छन्।
तर हाट बजारलाई मात्र टार्गेट बनाइएको छ। त्यसको लागि व्यवसायहरू अति चिन्तित अवस्थामा छन्। हाट बजार में अभी भी करीब 3000 छोट व्यवसाय सब बाटे। संझिया सवेरे तरकारी बेच के दैनिक चूल्हा बाले वाला हाट बाजार बंद भइला से सबसे बेसी समस्या में पड़ल व्यवसायी सबके कहना बा। रूपंदेही से विकास पराजुली की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आज छापावाला सोना प्रति तोला 1,02,500 रुपया में किनबेच होकर नेपाली बाजार में नया रिकॉर्ड कायम कैले बा। कालू के तुलना में सोना के भाव तोला में 1,100 रुपया से बढ़ल हुए। इससे पहले बुध के बाजार में छापावाला सोना प्रति तोला 1,01,400 रुपया में कारोबार होकर नया रिकॉर्ड बनौले रहे। वैसे ही मंगर के भी प्रति तोला 99,800 में किनबेच होकर सोना के भाव रिकॉर्ड बनौले रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 1,02,000 में किनबेच भइल बाटे। आज चांदी के भाव भी तोला में 50 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,345 रुपया में नया रिकॉर्ड बनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $2,044 हाराहारी में कारोबार हो रहा बा। ज्यादातर देश के केंद्रीय बैंक में सोना के मौजदात बढ़ला। कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक मंदी भइला बाद सुरक्षित लगानी के साधन सोना तरफ लगानीकर्ता आकर्षित बनला से रोजाना सोना के भाव नया रिकॉर्ड बना रहा बा। नवलपुर में पानी पड़ला के साथ आंधी अइला से केरा खेती में नुकसानी भइल बाटे। आंधी पानी के कारण नवलपरासी के कावासोती नगरपालिका क्षेत्र नंबर 30 बीघा में ज्यादा क्षेत्रफल में लगावल केरा खेती में नुकसानी पुगावल कावासोती नगरपालिका उपप्रमुख प्रेम शंकर मर्दनिया जानकारी देने। कावासोती के वार्ड नंबर 2, 3 आ 16 में करके 70 लाख से ज्यादा के नुकसानी भइल मर्दनिया बतौनी। आवेला दशहरा के लक्षित करत किसान सब केरा उत्पादन के तैयारी कैले। तीनों वार्ड में लगावल केरा खेती में पूर्ण क्षति पुगल उहाँ के बतौनी। आनी पानी के कारण किसान से लगावल केरा के थाम टूटल बा आ जड़ से ही उखड़ल बाटे। इस क्षेत्र के किसान 600 बीघा से ज्यादा क्षेत्रफल में व्यावसायिक रूप में केरा खेती करते आ रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान के हिरोशिमा में भइल परमाणु बम हमला के 72 वर्ष पूरा भइल बाटे। जापान भर आदमी सब हिरोशिमा में परमाणु बम हमला भइल 72 वर्ष पूरा भइल अवसर में 1 मिनट मौन धारण कैले बाटे। हिरोशिमा में स्थानीय समय मुताबिक 8:15 में घंटी बजावल गई रहे। आज आयोजित स्मरण समारोह में संबोधन करत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे हिरोशिमा के याद में सबसे निशस्त्रीकरण खातिर काम करला प्रेरित कैल बतौनी। हिरोशिमा में आजुए के दिन इतिहास के पहिल का परमाणु बम हमला भइल रहे, जेमे पर के 70,000 आदमी के मृत्यु भइल रहे। हिरोशिमा में बम हमला भइल कुछ दिन बाद नागासाकी में दोसर का परमाणु बम हमला भइल रहे। नागासाकी आक्रमण के दोसर का विश्व युद्ध अंत करे के घटना के रूप में देखल जाला। नागासाकी आक्रमण में कम्ती में 1,40,000 आदमी के मृत्यु भइल रहे। अब खेलकूद समाचार। 2 वर्ष पहिले नेपालगंज में राष्ट्रीय खेलकूद खातिर निर्माण भइल भौतिक संरचना सब ई बेरा अस्तव्यस्त भइल बाटे। 8वां राष्ट्रीय खेलकूद खातिर निर्माण कैल संरचना सब उपयोग विहीन भइला से अस्तव्यस्त बनल बाटे। में करीब 42 करोड़ के लागत में राष्ट्रीय खेलकूद खातिर निर्माण कल गेल भौतिक संरचना सब इस समय रेखदेख के अभाव में अस्त व्यस्त बन गल बा। भौतिक संरचना के ही कारण 8वां राष्ट्रीय खेलकूद की मिति भी 3 बार तक आगे बढ़ावल गल रहे। संरचना सबके रेखदेख खातिर सरकार बाला द्वारा स्थानीय सरकार के आग्रह कल गेल बा। दिन प्रतिदिन जीर्ण हुँदै गइरहेको छ र समयमै यसको चाहिँ संरक्षण गरिएन भने करोडौँको लगानी चाहिँ त्यसै धराशय भएर जाने अवस्था छ र यसमा चाहिँ मेरो विचारमा के छ भने सरकारवाला निकायहरू मुख्य गरी यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा भएको हुनाले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नै सबभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ र उसले चाहिँ यसको संरक्षणको लागि जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। खेलकूद विकास समिति पदाधिकारी विहीन भइल भी करीब साल भर हो गए, जे कारण भी भौतिक संरचना सब रेखदेख खातिर जनशक्ति अभाव और रकम के कारण समस्या रहल मध्य पश्चिम खेलकूद विकास समिति के कार्यालय के प्रमुख महेश चंद बतौले बानी। 1 वर्ष भयो, साउन 12 गते यहाँको पदाधिकारीको चाहिने म्याच सकिएको हो।
त्यसपछि सम्पूर्ण पद खाली छ र पदाधिकारी हुँदा नहुँदा धेरै काम गर्न फरक हुँदो रहेछ। महालेखा परीक्षक कार्यालय से सार्वजनिक कल गेल 57वां प्रतिवेदन में राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप पदाधिकारी और कर्मचारी द्वारा पूर्वाधार निर्माण सामग्री खरीद में मापदंड पूरा न करके अपारदर्शी ढंग से रकम खर्चा कैल देखा पड़ल बा। बेरोजू फरछौट करे खातिर खेलकूद विकास समिति द्वारा सभी आयोजना के अनुगमन करके काम भइल आ ना भइल देख के बाँकी रहल बजेट फिर्ता पेठावल जनावल गेल बा। र यो महालेखा परीक्षकले बेरोजगारी देखाएको भन्ने कुरा मैले समाचारको माध्यमबाट थाहा पाएको छु र यो बेरोजगार फरछौटको लागि जुन ठाउँमा योजना परेको थियो त्यो योजना अनुरूप काम भएका र नभएका ठाउँबाट हामीले ठाउँबाट चाहिँ त्यो बेरोजगार फरछौटको लागि पहल गरिरहेका छौँ र बजेट पनि फिर्ता पाइसकेका छौँ। नेपाल सरकार द्वारा 8वां राष्ट्रीय खेलकूद आयोजना खातिर 38 करोड़ 84 लाख 59 हजार बजेट स्वीकृत कल गेल रहे, लेकिन परिषद द्वारा 42 करोड़ 18 लाख 83 हजार खर्चा कल गेल रहे। परिषद द्वारा कार्यक्रम संशोधन न करके 3 करोड़ 34 लाख 24 हजार रकम बेसी खर्चा करके बाकी रहल 2 करोड़ 92 लाख 14 हजार रकम संचित कोष में दाखिला नहीं कल गई। बांके से रविन्द्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। आज से निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन में जोड़ बिजोड़ लागू। रात 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक ले चल फिर करला भी रोक। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के संसदीय समिति के सभापति चयन खातिर आज मनोनयन दर्ता। समिति के सांसद सबके 2 वर्ष के कार्यावधि सुख के पूरा हो रहा। नेपाली बाजार में सोना के भाव बनौलक फेरू नया रिकॉर्ड। तोला के 1,02,500 रुपये में कारोबार हो रहा। जापान के हिरोशिमा में भइल परमाणु बम हमला के 72 साल पूरा। मौन धारण के साथ ही याद करत समारोह के आयोजना। रेख देख के अभाव में नेपालगंज में राष्ट्रीय खेलकूद खातिर निर्माण भइल। भौतिक संरचना सब अस्त व्यस्त। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।